हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का सब्जेक्ट आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लंबा टाइम निकलने के बाद क्योंकि सिलेबस डिसाइड नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर में हम लोगों ने रोका। अब सिलेबस डिसाइड हो चुका है लगभग, ठीक। तो अब हम इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर आपका जो था, जो हम लोगों ने शुरू किया था, वो था चैप्टर नंबर 6 एनकोडिंग स्कीम्स का, ठीक है। चैप्टर 6 उसका हम लोगों ने कुछ नाम, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो, पुराना वीडियो के बारे में बता दूं कि हम लोगों ने कुछ एनकोडिंग स्कीम्स के नाम बताए थे, जिसमें नाम थे BCD, EBCDIC, ASCII, ISCII और यूनिकोड। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। इसमें हम लोगों ने BCD कोड के बारे में जानकारी ले रहे थे। सबसे पहले कि BCD कोड क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मैंने एक आपको जो सवाल था वो करवा दिया था बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर, जो सिंपल बाइनरी कोडेड डेसिमल में था। मैं रिवीजन के लिए एक बार टेबल को वापस बना देता हूँ। जो हमारी टेबल थी, हमने आपको पहले ही बताया था, डेसिमल नंबर वो होते हैं जो हमारे नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक के, इनको बोला जाता है टोटल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के 10 नंबर होते हैं और 10 अंकों को बोला जाता है डेसिमल। ये बात करेंगे हम लोगों ने। बाइनरी मतलब दो होते हैं जिसमें केवल कौन आता है, 0 और 1 आती है, इनको बोला जाता है बाइनरी, ठीक है। अब हमारी बात ये हो रही है कि जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमारे नंबर जो होते हैं, जो हमारे हमें समझ में आते हैं, वो होते हैं डेसिमल, ठीक है। वो चीज हो रही है आपकी डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर के आधार पर हम लोगों की जो टेबल है वो किस प्रकार से बनी थी वो देख लेते हैं हम। डेसिमल और आपका BCD इक्विवेलेंट, ठीक है, BCD इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इनमें देखते हैं हमारे नंबर कौन से थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे नंबर थे। ये मैंने आपको करवा दिया था लास्ट वीडियो में। रिवीजन के लिए थोड़ा फास्ट इसको दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब जो BCD कोड होते हैं, ठीक है, 4 बिट के होते हैं। 4 बिट मतलब 4 बिट आपको यूज लेंगे। सबसे पहले 0 को हम 0 ही बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया, ठीक है। हमारी भाषा में 0, सिस्टम की भाषा में 0, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके आगे 3 0 और लगा सकते हैं। हम इकाई के अंक से ही उसको मेजर करेंगे, ठीक है। 0 को 0 ही बोला जा रहा है, ठीक है। फिर 1 को 0 और, क्योंकि BCD में बाइनरी नंबर से, बाइनरी नंबर केवल 3 पे चलते हैं, 0 और 1 पे चलते हैं, तो आपको केवल वही कॉम्बिनेशन देखना है जो 0 और 1 से बनता है, ठीक है। तो 0 को तो 0 बोला, 1 को 1 बोला, ठीक है। अब 2 को क्या बोलेंगे बाइनरी भाषा में, BCD में, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये पूरा वीडियो में था आपका कि 2 को बोलेंगे हम कि 0 और 1 के बाद साधारण जो हमारी काउंटिंग होती है उसके अंदर कहां आता है 0 और 1, तो वो आता है ना तो 2 पे आता है, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5, ना 6 7 8 9 पे कहीं नहीं आता है। अब आता है 10, तो 10 किससे मिलके बनता है, 1 और 0 से। सीधी सी बात है, 1 और 0 से मिलके बनता है, तो 2 को क्या बोला जाएगा, 1 और 0, आगे डबल 0 लगाते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए 0 को बोला जाता है 0, 1 को बोला जाता है 1, 2 को बोला जाता है 10, ठीक है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन 0 1 का या 1 1 का या 1 0 का या 0 0 का कॉम्बिनेशन ढूंढो जो 10 के बाद में आता है। 10 के बाद में क्या आता है, 11, और 11 में कौन कौन होते हैं, 1 और 1, ठीक है। तो 3 को क्या बोला जाएगा, 1 1, ठीक है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो कि वापस 1 और 0 कब आता है, 12 पे नहीं आता है, 13 पे नहीं आता है, 14 पे। अगर हम देखें 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 99 नहीं, सीधे कहां आता है 100 पे। 100 किससे मिलके बनता है, 1 और डबल 0 पे, ठीक है। तो हम किसको बोल रहे हैं, 4 किससे मिलके बन रहा है, जो 4 है वो BCD भाषा में क्या होता है, 0 1 डबल 0। अब वापस से कॉम्बिनेशन ढूंढो कि 100 के बाद में 0 1 का कॉम्बिनेशन कब आता है, देखते हैं। 100 के बाद में आता है 101, 101 किससे मिलके बना होता है,
1 0 1, ये भी 0 से मिलकर बना, 0 1 से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्लियर। अब 6 को क्या बोलते हैं, वापस हम लोग कॉम्बिनेशन 101 के बाद कब आता है, 102 नहीं, 2 आ जाता है उसमें, 103 नहीं, 3 आ जाता है। देखेंगे આપણે इसी तरह से चलते हुए, तो 110 1 1 0, ये किससे मिलकर बना है, वो 0 और 1 से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो 6 को आप बोलेंगे 1 1 0। अब देखो 1 1 0 के बाद में कॉम्बिनेशन कब आता है, ठीक है, साधारण गिनती में वो आता है 111 पे, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। अब बताओ 111 के बाद कब आता है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन कब आता है, ठीक है, 102 हाँ सॉरी 112 नहीं, 113 नहीं, 120 130 140 कहीं पे भी नहीं आता है, 200 250 300 500 कहीं भी नहीं आता है। 1 0 से मिला हुआ कॉम्बिनेशन सीधा आएगा 1000 पे, कहाँ आएगा, ठीक है, तो ये 8 को बोला जाता है। और 9 को 1000 के बाद क्या आएगा, 1001, ये भी किससे मिलकर बना है, 1001 से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टेबल तैयार हुई थी बीसीडी की। और एक सवाल हम लोगों ने किया था कि वो था लास्ट ईयर जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बताया था, वो देखें, वो था कि 352 को बोला गया था हम लोगों ने 10, ठीक है, मतलब ये क्या था, डेसिमल नंबर, बेस के अंदर लिखा है 10, ऊपर नहीं लिखा, इक्वल टू हमको क्या निकालना है इसका, बीसीडी, क्या निकालना है, बीसीडी निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले लिखें 3, यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं इसका, 3 5 और 2 को दूर दूर लिखते हैं। अब 3 के नीचे एरो बनाए और ढूंढे 3 कहां पर है टेबल में, 3 ये रहा, 3 के सामने क्या लिखा हुआ है, 00 11, तो क्या लिखेंगे 00 11। अब 5 के नीचे एरो बनाए और ढूंढे टेबल के अंदर 5 क्या लिखा हुआ है, 0101 0101। अब 2 के नीचे एरो बनाए और देखें 2 क्या लिखा हुआ है, 0010, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा तो हमारे पास एक नया डिजिट जनरेट हुआ, 4 बिट पे डिजिट जनरेट हुआ। अब इन सबको मिला के लिख दो, इसको लिखो 0011, फिर इसको लिखो 0101, फिर इसको लिखो 0010। ये आपका बन गया बीसीडी। किसका बीसीडी है ये, 352 का बीसीडी बना और ये हमारा क्या बना, आंसर बना, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये सवाल को किया था। अब इसके अलावा मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे कि आप वो सवाल अपने फेयर कॉपी के अंदर या जो भी आप आईटी कॉपी बना रहे हैं उसके अंदर वो करें, इसी तरीके से होंगे, ठीक है। टेबल याद होगी तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो थे 4 बिट के, 4 बिट मतलब समझते हैं, क्योंकि इनमें 4 बिट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नीचे तक 4 4, ठीक है, 4 बिट के चल रहे हैं। अब हम बना रहे हैं 6 बिट का बीसीडी कोड। कितने बिट का, 6 बिट का बीसीडी, ठीक है ना। तो 6 बिट के बीसीडी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, देखते हैं हम किस तरह से। एक टेबल बनी हुई है आपके सामने बुक के अंदर, उस टेबल को हम मेजर करेंगे। उस टेबल को पूरा नहीं बनाएंगे, लेकिन जितना हम लोगों को हो सकता है, आप लोगों को जितना आवश्यकता है उस अनुसार बना लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं कैरेक्टर। अभी तक हम लोगों ने अक्षरों की बात नहीं करी, सबसे पहले लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर के अंदर क्या होगा, उसके बाद देखते हैं बीसीडी जोन। एक जोन होता है इसके अंदर, 6 बिट के अंदर किस किस से मिलकर बनते हैं वो देख लेंगे। फिर होता है कोड डिजिट, और लास्ट में होता है ऑक्टल इक्विवेलेंट। अभी हमें इसका कोई काम नहीं है ऑक्टल इक्विवेलेंट का, तो हम इसको भी नहीं बना रहे, मतलब हम 1 2 3 3 चीजों को देख रहे हैं। 6 बिट का बीसीडी कोड किससे मिलकर बनता है, देखते हैं। वो बनता है बीसीडी जोन प्लस कोड डिजिट। किससे बनता है, बीसीडी जोन प्लस कोड डिजिट। कितना होता है, 6 बिट। देखिए बीसीडी जोन दिख रहा है और कोड डिजिट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 6 बिट बनाते हैं, ठीक है। सब देखते हैं इस तरह से बनाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर लिखते हैं A B C D E F G H I J K L। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, पूरी टेबल एक ही बार में आपके सामने आ जाए। टेबल बड़ी है, ये आपका कैरेक्टर है, ये बीसीडी जोन है और ये
4 डिजिट है, ठीक है। L के बाद M, यहाँ तक आ गया। टेबल यहाँ पे फिर कंटिन्यू बना रहा हूँ मैं, देख ले आप, कैरेक्टर BCD और 4 डिजिट, ठीक है। M के बाद क्या आता है, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z, ठीक है। इसके बाद आता है 1 2 3 4, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चलने के बाद इस तरह बता दूंगा। हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। चलिए पहले इतना देखते हैं। अब BCD के अंदर हम देखते हैं BCD कोड कैसे लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1, ठीक है। ये पुराने मान से लिखा हुआ है। अब ये 1 1 आपको कितनी बार लिखना है, सीधी सी बात है, हमारे पास 8 बार होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इसको हम लिखेंगे क्योंकि हमारे डिजिट होते हैं 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक लिखा हमने, आई तक इसको लिख लिया है, लिखा होगा आपको। अब आई के बाद में डिजिट चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10। अब ये रिवर्स में चल रहा है, जे को बोले 10 10 10 9 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहां तक आ गए हम, R तक, ठीक है। अब R तक हम आ गए हैं 10 लिखने में। अब हम फिर लिखेंगे यहां से 10 के पहले क्या आता है, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 बार ये 1 लिख दिया हम लोगों ने। अब चूंकि यहाँ पे हमारा अल्फाबेट सब खत्म हो गया है, तो अल्फाबेट्स के बाद क्या आता है हमारे पास, नॉर्मल गिनती, जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और लास्ट में 0, यहाँ पे ये कैरेक्टर, ठीक है, और BCD और 4 डिजिट। आप बुक के अंदर देख लें, बड़ी टेबल है तो आपको जल्दी से समझ में एकदम से नहीं आएगी। अब चूंकि हम लोगों ने कहां पे खत्म करा उसको, 0 1 पे खत्म करा, सॉरी Z पे खत्म करा, और वहां था 0 1। अब 0 1 के पहले क्या आता है, 0 0, तो यहां पे हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0, ये इसका और 0 बस, ठीक है। टेबल को आप देखें, ये पहला पार्ट है टेबल का, ये दूसरा पार्ट है टेबल का, और ये तीसरा पार्ट है टेबल का, ठीक है। पहले पार्ट में आपने क्या लिखा, A से लेके M तक, आप वैसे तो पूरी टेबल कंटिन्यू है, बुक के अंदर लिख ली होगी आपको, A से लेके M, N से लेके Z, ठीक है। ये पूरा चल रहा है, और Z के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ध्यान से देखें, हमने 1 1 से चालू करा। आप अगर उल्टा सा सोचें तो सबसे पहले 0 0 लिखे हमने, ठीक है। 0 0 के बाद जैसे ही डिजिट चेंज हुआ, हमने क्या चालू करा, 0 1 9 बार लिखे, फिर 10, ठीक है। 10 के बाद में फिर 9 बार लिखे, 11 चालू कर दिया। यहाँ पे आपको 10 0 1 दिखेगा, वो खाली 8 बार ही दिखेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार। इसके बाद में अल्फाबेट खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, नंबर्स आ गए, तो नंबर्स के ऊपर लिख दिया हम लोगों ने। अब हम 4 डिजिट पे चलते हैं। 4 डिजिट में सबसे पहले क्या होता है, A के लिए हमने लिखा 0 0 0 1, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 10 आता है। 10 के बाद क्या आता है, 100 आता है। 100 के बाद क्या आता है, यहाँ पे आप 0 0 लगाते रहें, ठीक है। 100 के बाद क्या आता है, 0 1 0 1, 101 आता है, ठीक है। इस तरह से चलेगा ये। 101 के बाद आता है क्या, 110, फिर क्या आता है, 111, ठीक है। फिर क्या होता है, 1000, फिर आता है 1001। ये वही प्रोसीजर है जो हमने इसके पहले नॉर्मल BCD कोड के अंदर करी थी, ठीक है। 1001 के बाद क्या आता है, 1010, ठीक है। 0 1 का कॉम्बिनेशन ढूंढना है हमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपने 1010 लिखा, अब इसके बाद देखो
ये चेंज हो गया, यहाँ पे 11 था, अब क्या आएगा 10 आ गया, तो हमको वापस क्या कहाँ से चालू करना पड़ेगा, इसको 1 से ही चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस हम यहाँ लिखते हैं 0 0 0 1, वापस 1 से चालू करना, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, फिर 1 के बाद आता है 10, फिर क्या आता है 11, हम थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख लेते हैं एक बार, यहाँ से मुझसे तो वही यहाँ पे आएगा 1 1, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 100 आता है, 100 के बाद आता है 101, 101 के बाद आता है 110, ठीक है, 110 के बाद आता है 111, 111 के बाद आता है 1000 और 1000 के बाद आता है 1001। यहाँ तक क्लियर हुआ इस चीज को देखें। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, हम 10 को वापस से हम कहां पे लाएंगे 0 0 1, फिर आएंगे 0 0 1 0, फिर आएंगे 0 0 1 1, फिर आएंगे 0 0 0 1 0 0। यहां तक होगा हमारा 100। 100 के बाद क्या आता है 101, देखें, फिर 110, फिर 111, फिर 111 के बाद में आएगा आपके पास फिर से 1000 और फिर क्या आएगा 1001। ठीक है, उतना ही। अब पुनः कहां से चालू करना है, हम लोगों को 1 से चालू करना है। ठीक है, और जो भी 1 से चालू करना है तो देखते हैं उस चीज को। अब यहाँ पे हम जो हमारा आर के बाद में जो पॉइंट था, आर के बाद में हम यहाँ पे 1 से चालू करना चाहिए, लेकिन 1 से चालू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे हमारे पास 8 ही डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी तक हमारे पास 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 से 10 डिजिट, ये 9 डिजिट चल रहे थे। अब 8 आ गया, तो हम 1 से शुरू नहीं करना, अब 1 कम से शुरू करना है, मतलब हम क्या करेंगे 0 0 1 0 चालू करेंगे, हम 0 1 नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब 1 1, फिर 100, फिर क्या करेंगे 101, फिर 110, फिर 111, फिर 1000, फिर 1001। ये होगा यहाँ तक। अब इसके बाद वापस इधर आते हैं, अब इधर को वापस से कहाँ से चालू करना पड़ेगा 0 0 0 1 से, क्योंकि यहाँ पूरे 9 डिजिट वापस हमको दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए सेम कोई प्रोसेसर चल रही है, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसा हम लोगों ने पहले साधन आपको दी थी आती है, तो आप इससे कर सकते हैं। मुझे पता है वीडियो में देखने में थोड़ा सा आपको समझ में आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप देखें इस चीज को कि किस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। 110 के बाद आता है हमारे पास 111, 111 के बाद आता है हमारे पास 1000, 1000 के बाद आता है हमारे पास 1001 और आखिरी आता है 1010। क्योंकि ये 0 हम लोगों को मिला, इसलिए यहाँ पे हमको 10 नंबर मिला। अब देखिए आप इस टेबल में कि आप अल्फाबेट ए से लेके Z तक हमें कितने हो, 2 डिजिट के इसके और 4 इसके, 2 और 4 में कितने होते हैं 6। ठीक है, तो हम कभी क्या पढ़ रहे हैं 6 बीट का बीसीडी। 6 बीट का बीसीडी कैसे बन रहे हैं, 4 इसके 2 इसके, 4 इसके 2 इसके, 4 इसके 2 इसके, इस तरह से 6 बीट के ये चल रहे हैं। अब आपके सामने अब इसके पहले उदाहरण दे रखा है, हमने पहले दे रखा टेबल बनने के पहले, जिसका लिखा हुआ है सोनू। ठीक है, उसको आपको 6 बिट के बीसीडी में बदलना है। ठीक है, मैं आपको ऊपर ही बता रहा हूं इस चीज को, आप थोड़ा ध्यान दें। इस सॉल्यूशन को करने के लिए मैं ऊपर ही सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। ठीक है, उन्होंने लिखा है वहां पे सोनू जो है उसको आपको क्या करना है 6 बिट बीसीडी में कन्वर्ट करना है, 6 बिट के बीसीडी में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है वहां पर। ठीक है, सोनू एक शब्द है, सोनू एक नाम है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। अब इसको करने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एस अलग लिखें, ओ अलग लिखें, एन अलग लिखें और यू अलग लिखें। कैपिटल स्मॉल का कोई टेंशन मत लेना, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जैसा सवाल दिया जाए। ठीक, अब सोनू को कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पहले करा था वैसे।
ये लिखा हुआ है एस, दिख रहा है आपको? मैंने इसको सर्कल कर दिया। एस के सामने क्या लिखा हुआ है? 0 1 0 0 1 0, ठीक है? तो एस के आगे एरो बना के लिखो 0 1, ये आ गया। और फिर क्या लिखा है? 0 0 1 0, आ गया। तो कितने बिट हुए? 1 2 3 4 5 6। अब ओ ढूंढो, ओ के सामने क्या है? ओ कहां है? ये रहा ओ, ठीक है? ओ के आगे लिखा है 1 0, ठीक है? फिर लिखा है 0 1 1 0। अब n के सामने ढूंढो, n कहां है? ये रहा o के ऊपर ही है, ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे? 1 0 0 1 0 1 लिखा हुआ। इन दोनों को मिला के लिखना है आपको, सीधी सी बात है। अब u ढूंढो, u कहां पर है? ये रहा u, ठीक है? u क्या लिखा है? 0 1, ठीक है? और फिर लिखा है 0 1 0 0, ठीक है? आपको समझ में आ गई? अब इस डिजिट को एक साथ मिला के आप लिख दो और पीछे लिख दो 6 बीट बीसीडी। ये आपका 6 बीट बीसीडी का आंसर आ गया। किसका? सोनू का। सोनू को आप क्या बोलते हैं? 6 बीट के बीसीडी में ये पूरा अंक, मतलब कंप्यूटर के अंदर इतना बड़ा अंक टाइप होके जाएगा 6 बीट के बीसीडी के अंदर, ठीक है? तो ये छोटा सा सवाल हो गया। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसी टेबल से आपको बनाना है, वो आप नोट डाउन कर लें। ये टेबल है आपके सामने, ये जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसे आपको करना है, खाली नाम चेंज कर रहा हूं मैं, बाकी पूरा आपको वैसा का वैसा ही उसको प्रमोट करना है। देखें वो होता है क्या? मैंने लिखा है यहाँ पे एक शब्द लिखा है नितिन, ठीक है? इसको बदलना है आपको 6 बीट बीसीडी में, ठीक है? ये आपको सवाल करना है। इसके अलावा एक दूसरा सवाल दे रहा हूं मैं, आशा, इसको भी आपको बदलना है 6 बीट बीसीडी, ठीक है? ये 2 सवाल आपको करने हैं आपकी कॉपी में और इसी टेबल से ये होंगे, ठीक है? टेबल आपके सामने है। मैंने इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट नहीं निकाला है पूरी टेबल में, 3 चीजों में काम इसको लिया, ठीक है? जैसे ही हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास अगला जो है वो आएगा EBCD ऐसे, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में इसके